अरे भाभी, गाड़ी तो दूर रही, बाइक भी इतनी पुरानी दी है, इतने पुराने मॉडल की है कि पुर्जा भी खराब है जाए ना तो कहीं मिले भी नहीं। और क्या बताऊं भाभी तुम्हें, जितना हमने शादी में लगाया है ना, हमें कुछ मिला भी नहीं है। और तो और बारात में ना खाना भी कम पड़ गया। अरे 150 लोग बोले थे शादी में, और हम तो 100 ही लोग ले गए थे। और फिर भी खाना कहीं दीन का नहीं था, बिल्कुल भी स्वाद नहीं था खाने में। और जितना ये लेके आई है ना, उससे ज्यादा तो हमने गहने चढ़ा दिए इसको। और सच में ये कुछ भी नहीं लेके आई। और गहने दिखाने बैठू ना तो सब मेरे ही हैं, ये तो अपनी तरफ से कुछ लेके ही नहीं आई। और घर के सामान में ना कुछ भी नहीं लेके आई। आपको तो पता ही है कि हमारे पास सब कुछ है। और हमने ना कुछ भी नहीं मांगा था इनसे, हमें तो दिख रहा था कि ये कुछ भी देने वाले नहीं है। दीदी देख लो, मम्मी जी ना आपके और आपके भैया के सामने मुझे इतना कुछ भला बुरा सुनाती रहती है, लेकिन ना आप कुछ बोलते हो और ना आपके भैया कुछ बोलते हैं। भाभी मम्मी है वो, हम कुछ कह भी तो नहीं सकते उनसे। तो क्या दीदी मुझे बुरा नहीं लगता? मेरे माँ बाप के बारे में ना मम्मी जी हर टाइम गलत गलत बोलती रहती हैं। देखो भाभी मम्मी आपसे बड़ी है ना, आप सुन लिया करो। अरे दीदी, मैं भी जब आपके भैया को बोलती हूँ ना ये सब बातें, तो वो बस यही बोलते हैं कि मेरा दिमाग मत खा, जो भी मम्मी को चाहिए ना वो अपने मायके से ले आ। मैंने बोला था भैया से भाभी आपके बारे में, वो कहते हैं अगर इतना ही है ना तो अपने मायके सामान ला के दे दे, नहीं तो चुपचाप सुनती रहे। हाँ भैया, जो आपने रिश्ता बताया ना, हम उसे कर लेते ना तो बहुत बढ़िया रहते। देखो भैया, मेरी जिठानी के 3 लड़का हैं, उनकी इतनी अच्छी शादी हुई है, उनकी बहू इतना ले लेके आई है। भाभी आपने क्या ये सब बोलोगी नहीं बोलोगी? अब बोल नहीं रही है मम्मी, देखो भाभी ने क्या कर दिया। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही है? आ रही हूँ। आ भी जाओ मम्मी, देखो भाभी का तो पंख निकल गया है, देखो क्या कर दिया इन्होंने। मम्मी देखो टीवी उतार के रख दिया, फ्रिज पे ताला लगा दिया और वॉशिंग मशीन पैक करके रख दी, और सोफे पे मुझे बैठने भी नहीं दे रही है। दीदी, बाइक की चाबी तो भूल ही गए आप। अरे बहू, ये क्या ड्रामा है? ड्रामा नहीं मम्मी जी, हकीकत है। आप और आपके बेटे मुझसे हमेशा ये बोलते रहते हो ना कि तू अपने मायके से क्या लेके आई थी, तो बस मैं जो अपने मायके से लेके आई थी ना वो मैंने ले लिया। दीदी, जो मेरे पापा ने मुझे सामान दिया था ना वो इसलिए दिया था ताकि मुझे ससुराल में ना कोई दिक्कत ना हो, ना कि इन सब लोगों की मौज के लिए दिया था। और मम्मी जी, अगर आज के बाद आपने और आपके बेटे ने मुझे परेशान किया ना दहेज के लिए, तो सबसे पहले तो मैं करूंगी पुलिस कंप्लेंट, और दीदी फिर उसके बाद मैं दूंगी इनको तलाक। और हाँ मम्मी जी, जो मैं सारा सामान अपने घर से लेके आई हूँ ना वो तो मैं वापस लूंगी ही लूंगी, वरना आपको तो पता ही है मम्मी जी कि जब तलाक होता है तो लड़कियां क्या क्या ले लेती हैं। हे भगवान, इसके मन में ना तलाक की बात आ गई है। और आजकल की बहू ना 40-40 लाख रुपए ले लेती है तलाक में, और मैं इतना कहाँ से दूंगी? और इसने घर ले लिया तो? मम्मी, बहू को बार बार दहेज के लिए टॉर्चर करना गलत है। बेचारी बहू को लास्ट में कोई ना कोई एक्शन तो लेना ही पड़ेगा ना। बहू, कुछ उल्टा सीधा मत करियो। और आज से ना मैं तेरे से कुछ ना कहूंगी, और बेटा से भी बोल दूंगी, वो भी कुछ ना कहेगा तेरे से। अरे बहू, ऐसे ही दिमाग में कोई पुरानी बात आ गई होगी, ऐसे ही बोल दिया होगा। तो बेटा जाके काम कर ले। ठीक है मम्मी जी। आज से ना मैं बहू से कुछ ना बोलूंगी। क्या पता आज तो इसने बोला ही है और कल को कुछ करने लगे। अब नहीं बोलूंगी कुछ भी। मेरी शादी इजाजत चली गई ना तो मैं तो कहीं की भी ना रहूंगी। अब ना बहू से प्यार से बात करूंगी, बहुत आराम से बात करे करूंगी।